तो गुड इवनिंग सभी को। आज हम अपना नया लेक्चर पढ़ रहे हैं राजस्थान में राजनीतिक चेतना का। राजस्थान में राजनीतिक चेतना के बारे में पढ़ेंगे हम। और बेसिकली हम आज क्या क्या कवर करेंगे, राजस्थान में राजनीतिक चेतना संबंधित संस्थाएं और यहाँ के समाचार पत्र। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना। देखो, आरपीएससी कुछ भी पूछे सब अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे ये अपन करेंगे कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सूत्रपात कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की एंट्री होती है राजस्थान में, वहां से यहाँ पे राजनीतिक चेतना का सूत्रपात होता है। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान में राजनीतिक चेतना को आवाज देने वाला जर्नलिज्म कौन कौन सा हुआ, यहाँ के समाचार पत्र और उनके संपादक मतलब उनके व्यक्तित्व। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान में संगठन कौन कौन से बने, जिन्होंने सभाएं कौन कौन सी की, कौन से परिषदों का गठन हुआ, उनके संस्थापक कौन से थे, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, अब आरपीएससी क्या करता है, सभी जटिल तथ्य पूछता है, वर्षों को नाम में पूछता है। तो ये सब है ना, अपने को स्लाइड के माध्यम से मैंने बहुत कंसाइज में कर दिया है, तो आप लोग बहुत मदद मिलेगी। देखो, प्रारंभिक प्रेरणा क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती जब राजस्थान में आते हैं तब से काम चालू होता है। 1865 में आते हैं, फिर 1881 में भी आते हैं। तो देखो, सबसे पहले जून 1865 में प्रथम बार राजकीय अध्यक्ष के रूप में कहाँ थे स्वामी दयानंद सरस्वती, करौली में। कब आते हैं, जून 1865 में करौली में आते हैं। उसके बाद किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर। किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर और अजमेर जाते हैं वो। अंत में महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर उदयपुर भी जाते हैं। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। भीलवाड़ा में गोविंद सिंह जी उनका स्वागत करते हैं, तो याद रखना है अपने को। क्या, एक तो जून 1865 में सबसे पहले आते हैं, जून 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती पहले आते हैं। कहाँ आते हैं, करौली में राजकीय अध्यक्ष के रूप में आते हैं जून 1865 में। उसके बाद होगा किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर और अजमेर। किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर और अजमेर जाते हैं। भीलवाड़ा में गोविंद सिंह जी उनका स्वागत करते हैं और महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर वो उदयपुर जाते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के समकालीन उदयपुर के महाराणा कौन थे, सज्जन सिंह जी। अब देखना है अपने को 4 पिलर्स ऑफ अवेकनिंग, चेतना के 4 मूल मंत्र। देखते हैं, स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो देखो, सब एक साथ देख लेते हैं शब्द। स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म और स्वभाषा। स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म और स्वभाषा। स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म और स्वभाषा। स्वराज तो हो गया अपना। स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करो। स्वधर्म मतलब कौन सा, वैदिक धर्म। कौन सा धर्म, वैदिक धर्म। स्वभाषा मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करना। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले राजपूताना की जनता में स्वदेशी और संता के बीच बोए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले राजपूताना की जनता थी उसमें स्वदेशी और संता के बीच बो दी। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब परोपकारिणी सभा आती है। कौन सभा की, परोपकारिणी सभा आती है। तो देखो, परोपकारिणी सभा की स्थापना होती है फरवरी 1883 में। परोपकारिणी सभा क्या होती है, स्थापना फरवरी 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना होती है उदयपुर में। कहाँ पे होती है, उदयपुर में। कौन करता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले आते हैं जून 1865 में करौली में। उसके बाद फरवरी 1883 में आते हैं परोपकारिणी सभा की स्थापना करने उदयपुर में। वही महाराणा सज्जन सिंह जिसके अध्यक्ष बनते हैं, किसके, परोपकारिणी सभा के, फरवरी 1883। और बाद में परोपकारिणी सभा कहाँ गई, अजमेर चली गई। बाद में कहाँ गई, अजमेर गई। अक्टूबर 1883 में स्वामी जी का देहांत भी कहाँ पे होता है, अजमेर में ही होता है। तो 2-4 चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि जून 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती करौली में राजकीय अतिथि के रूप में पहली बार आते हैं। वहां से वो भीलवाड़ा होते हुए जाते हैं, तो भीलवाड़ा में गोपाल सिंह उनका स्वागत करते हैं, मेवाड़ महाराज सज्जन सिंह से मुलाकात करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फरवरी 1883 में वापस आते हैं। फरवरी 1883 में कहाँ आते हैं, उदयपुर में आते हैं और परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं और महाराणा सज्जन सिंह जी को परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष बना देते हैं। और बाद में परोपकारिणी सभा अजमेर में स्थानांतरित हो जाती है अक्टूबर 1883 में। और अक्टूबर 1883 में स्वामी जी का देहांत भी हो जाता है। अब देखो, द मैग्नम ओपस, क्या नाम है किताब का, मैग्नम ओपस, सत्यार्थ प्रकाश। द मैग्नम ओपस या सत्यार्थ प्रकाश। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इनका लेखन कहाँ हुआ था, उदयपुर में। और प्रकाशन कहाँ पे हुआ इसका, अजमेर में। इंपॉर्टेंट है, लेखन कहाँ पे हुआ, उदयपुर में। प्रकाशन कहाँ पे हुआ, अजमेर में। अगर आरपीएससी पूछती लेखन कहाँ हुआ, तो उदयपुर के नौलखा महल, ये आल्सो नोन एज गुलाब बाग, इसको गुलाब बाग के नाम से भी जाना जाता है, में रहकर स्वामी जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की उदयपुर के नौलखा महल में। भाषा कौन सी थी सत्यार्थ प्रकाश की, हिंदी। कौन सी भाषा है, हिंदी। अब देखो, प्रकाशन कहाँ हुआ, अजमेर में।
स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात 1890 में 1883 में अक्टूबर 1883 में स्वामी जी का देहांत हो गया। उसके कई साल बाद 1889 में यहाँ पर वैदिक यंत्रालय है अजमेर में। कहाँ पे है? वैदिक यंत्रालय की स्थापना करी हुई है अजमेर में, वहां से इसको प्रकाशन हुआ। यह प्रिंटिंग प्रेस 1890 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अक्टूबर 1883 में स्वामी जी दयानंद सरस्वती का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब पत्रकारिता उदय पढ़ते पंडित झाबरमल शर्मा, द भीष्म पितामह ऑफ राजस्थान जर्नलिज्म। भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा। और राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहलाते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा। इनका जन्म हुआ 1888 में जसरापुर खेतड़ी में। कहाँ हुआ जन्म? 1888 में जसरापुर खेतड़ी में इनका जन्म हुआ। 1888 में जसरापुर खेतड़ी में इनका जन्म होता है पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का। 1905 में ज्ञानोदय प्रकाशित करते हैं कलकत्ता से। बहुत सारे पत्रकारिता प्रकाशित की उन्होंने। 1905 में ज्ञानोदय प्रकाशित करते हैं कलकत्ता से। 1909 में भारत साप्ताहिक प्रकाशित करते हैं ये। 1905 में ज्ञानोदय कलकत्ता से, 1909 में भारत साप्ताहिक। 1914 में कलकत्ता समाचार के संपादक बन जाते हैं। 1914 में कलकत्ता समाचार के संपादक बन जाते हैं। 1925 में द हिंदू समाचार हिंदू समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं दिल्ली से। तो याद रखना है तीनों अपने को। सबसे पहले ज्ञानोदय कलकत्ता से, भारत साप्ताहिक 1909 में, ये सन भी याद रखना, 1909 में भारत साप्ताहिक, 1914 में कलकत्ता समाचार, 1925 में हिंदू समाचार। 1925 में हिंदू समाचार दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो दे देगा। 4 ऑप्शन देखिए। ज्ञानोदय का प्रकाशित 1905 में भारत साप्ताहिक, 1909 में कलकत्ता में, 1914 हिंदू समाचार, 1925 या इनके स्थान ज्ञानोदय कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। भारत साप्ताहिक 1909 में, कलकत्ता समाचार 1914, हिंदू समाचार कहाँ से प्रकाशित किया? दिल्ली से। ये पूछता है। अब देखो इनकी लिटरेसी लेगेसी के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी जो अमर कृतियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं पंडित झाबरमल शर्मा की। क्या नाम है? सीकर का इतिहास। क्या नाम है? सीकर का इतिहास। दूसरा क्या है? खेतड़ी का इतिहास। तीसरा क्या है? खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। अजीत सिंह। आदर्श नरेश। क्या नाम है? आदर्श नरेश। अरविंद चरित। अगला क्या नाम है? अरविंद चरित। हिंदी गीता रहस्यसार। हिंदी गीता रहस्यसार। आत्मविज्ञान शिक्षा। आत्मविज्ञान शिक्षा। तिलक गाथा। भारतीय गोधन। ये सब इनकी किताबें हैं, इनकी लिटरेसी लिखी है। खेतड़ी और सीकर के इतिहास से जुड़ी कृतियों को विशेष रूप से याद रखें। यह प्रश्न बार बार आता है। खेतड़ी और सीकर देख लो आप। सीकर का इतिहास किसने लिखा? पंडित झाबरमल शर्मा। खेतड़ी का इतिहास किसने लिखा? पंडित झाबरमल शर्मा। खेतड़ी नरेश विवेकानंद किसने लिखा? पंडित झाबरमल शर्मा। तो खेतड़ी और सीकर के बारे में किसने लिखा है? पंडित झाबरमल शर्मा ने लिखा है। इसको अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के प्रारंभिक चिंगारी द अर्ली स्पार्क 1850। ठीक है, पत्रकारिता के प्रारंभिक चिंगारी 1849 से 1849 तक। तो देखो क्या होता है कि 1857 क्रांति और उससे पहले उससे बाद में क्या क्या होता है, तत्कालीन घटनाएं जो होती है उससे कैसे जनमानस पर प्रभाव पड़ता है, अपना जर्नलिज्म पत्रकारिता उसमें कैसे योगदान देती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे जनमानस की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को परिवर्तन करने में पत्रकारी स्थानीय पत्रकारिता और यहाँ के पत्रकारों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो देखो 1849 सन है अपना 1849। नाम आता है मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर 1849 में। राजपुताना में प्रथम समाचार पत्र, ये याद रखना है अपने को कि राजपुताना का प्रथम समाचार पत्र का नाम था मजहरुल सरूर। भरतपुर से प्रकाशित होता था 1849। मजहरुल सरूर राजपुताना का प्रथम समाचार पत्र। और ये कैसा था? हिंदी और उर्दू दोनों में निकलता था। मजहरुल सरूर हिंदी उर्दू दोनों में निकलता था। 1849 में भरतपुर से राजस्थान का पहला समाचार पत्र। 1879 का भी याद रखना है अपने को। एक मारवाड़ गजेट भी है 1864 में। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से उदयपुर से निकलता था। 1879 में सज्जन कीर्ति सुधाकर महाराज सज्जन सिंह द्वारा निकलवाया जाता था सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879। और ये मेवाड़ राज्य का ऑफिशियल गैजेट था, सरकारी गैजेट था, है ना। जैसे गैजेट छपते हैं ना आज, ऑफिशियल लेटर इसमें निकलते हैं वो। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से ऑफिशियल गजट निकला मेवाड़ सरकार का, महाराज सज्जन सिंह द्वारा चलाया गया 1879 में। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार, राज्य के नियम गजट है ना वही जैसे राष्ट्रपति निकालता है वही, और शासकों के दौर की जानकारी छपती थी। साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक। अब देखो अजमेर का उदय और प्रथम दैनिक समाचार पत्र। याद रखना राजस्थान में जो अजमेर है ना वो एक तरह से गढ़ रहा है पत्रकारिता का। तो अजमेर का उदय
और प्रथम दैनिक समाचार पत्र। प्रथम दैनिक समाचार पत्र राजस्थान समाचार, क्या नाम था? राजस्थान समाचार। 1889 कब चालू हुआ? 1889 में राजस्थान समाचार अजमेर से। मुंशी समर्थन चरण, मुंशी समर्थन चारण का नाम आता है इसमें राजस्थान समाचार। पहला था मजहरुल इस्लाम सरूर, मजहरुल सरूर है ना आजकल ट्रेंडिंग में, इसलिए मजहरुल सरूर 1849 में राजस्थान भाषा का पहला राजस्थान का पहला समाचार पत्र था 1850 मजहरुल सरूर भरतपुर से। अब आगे बढ़ते हैं। अजमेर का उदय और प्रथम दैनिक समाचार राजस्थान समाचार 1890 अजमेर से। राजस्थान समाचार 1890 अजमेर से प्रकाशित हुआ। मुंशी समर्थन दान चारण, मुंशी समर्थन दान चारण 1889 राजस्थान समाचार। राजस्थान का सर्वप्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र, राजस्थान का सर्वप्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र राजस्थान समाचार 1890 अजमेर। सज्जन कीर्ति सुधाकर साप्ताहिक था, जबकि राजस्थान समाचार डेली था, याद रखना है। तो राजस्थान का पहला साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879, ठीक है, वो निकल गया। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र 1890 में राजस्थान समाचार मुंशी समर्थन दान चारण। क्रांति का केंद्र, अब कुछ विशेष संस्थाएं पढ़ लेते हैं हम, जिससे 1857 की क्रांति के बाद का परिदृश्य किस तरह से बदला और गांधी जी के असहयोग आंदोलन वगैरह में किस तरह से पार्टिसिपेट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में कन्वर्ट होता है 1922 में जाके, है ना। तो कैसे इन संघों का निर्माण होता रहा राजस्थान परिप्रेक्ष्य में हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है राजस्थान सेवा संघ 1919 में बना। कब बना राजस्थान सेवा संघ? 1919 में। कहाँ पे बना है? वर्धा में बना। प्रेरणा किसने दी? महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन होता है। कौन कौन होते हैं? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर होते हैं। ये तीनों मिलकर राजस्थान सेवा संघ 1919 का गठन करते हैं वर्धा में। क्या उद्देश्य? जमींदारों और उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना और राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। तो क्या हो रहा था कि शोषण की वजह से जनता और राजा और जमींदार सामंतों के बीच के संबंध बुरी तरह खराब हो गए थे। जगह जगह क्रांतियां हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, लड़ाई जा रहे थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से निकालना। तो इस उद्देश्य से जमींदारों उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान सेवा संघ 1919 का गठन किया गया, वर्धा में किया गया। हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम। द आरपीएससी रॉयल क्रॉनिकल, अब ये याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी जो है याद रखनी है अपने को, कि अजमेर से स्थानांतरण होता है 1920 में। 1919 में वर्धा में बना है। कब बना? वर्धा में। तो अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित कर अजमेर में स्थापित कर दिया। एक साल रहा, 1919 में बना और अक्टूबर 1920 में ये वापस राजस्थान में आ गया, है ना। राजस्थान में रहना चाहिए, वर्धा में क्यों? राजस्थान में रहेगा, अजमेर में स्थापित कर दिया गया। क्या ध्यान रखना है? स्थान का मुख्य कारण राजपूताना की रियासतों में चल रहे जन आंदोलनों को दिशा देना, क्योंकि मूल उद्देश्य ये था कि भाई सामंत राजा और प्रजा के बीच में अच्छे संबंध हो, तो इसलिए जन आंदोलन की दिशा देने के लिए स्थापित कर दिया गया। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वाधिक प्रसार हुआ। अब याद रखना है कि आरपीएससी की स्थापना 1919 वर्धा और स्थानांतरण 1920 अजमेर के वर्ष में छात्रों को कंफ्यूज करता है। याद रखनी है अपनी को तारीखें। 1919 में वर्धा में स्थापित हुआ था रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक, और अक्टूबर 1920 में वापस अजमेर में स्थानांतरित हो जाता है। अब देखो द ट्रिनिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब पथिक की त्रिआयामी पत्रकारिता। पथिक जी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण पत्र है, समाचार पत्र है, याद रखना है। द ट्रिनिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, विजय सिंह पथिक के 3 प्रमुख समाचार पत्र। राजस्थान केसरी, क्या नाम है? राजस्थान केसरी का प्रकाशित हुआ 1920 में। राजस्थान केसरी प्रकाशित हुआ, वही है ना। 1919 में राजस्थान सेवा संघ बना वर्धा में, तो ये भी 1920 में कहाँ से? राजस्थान केसरी वहीं से था, वही विजय सिंह पथिक थे। इसके लिए आर्थिक सहायता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने इसके लिए आर्थिक सहायता की थी। अब क्या हुआ? ठीक है, 1920 में जो राजस्थान सेवा संघ अजमेर में आ गया, तो अब कहाँ चलेगा? सब कुछ अजमेर में चलेगा। समझ में आ गई बात आपको? नवीन राजस्थान का प्रकाशन हुआ, और वर्धा के इनका गढ़ था, वर्धा सब कुछ काम आसानी से हो जाते थे, ठीक है। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ का गठन वर्धा में हुआ, फिर 1920 में वो अक्टूबर 1920 में वो राजस्थान में आ गया। ऐसे ही पहला समाचार पत्र जो है नवीन राजस्थान केसरी, है ना। राजस्थान सेवा संघ से राजस्थान केसरी कहाँ था? वर्धा में 1920 में प्रारंभ हुआ, विजय सिंह पथिक द्वारा।
अब तो सब काम अजमेर में होगा, ये भी अजमेर और ये भी। इसके बाद नवीन राजस्थान और एक साल बाद ही तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान और फिर तरुण राजस्थान दोनों कहाँ से? अजमेर से। नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान दोनों अजमेर से। पहले किशोर सिंह वर्मा रहे और फिर विजय सिंह पथिक इसके संपादक रहे। 1923 में इसको बैन कर दिया गया सरकार द्वारा, नवीन राजस्थान को। तरुण राजस्थान के संपादक थे जयनारायण व्यास। ठीक है, प्रतिबंध के बाद नवीन राजस्थान का ही नाम बदलकर तरुण राजस्थान। तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी। देखो मैं समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो, ये राजस्थान सेवा संघ का गठन होता है 1919 में। कहाँ पे होता है? वर्धा में। हरिभाई किंकर, रामनाथ चौधरी, विजय सिंह पथिक मिलकर 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन कर लेते हैं। अब अक्टूबर 1920 में ये वापस स्थानांतरित हो जाता है अपने अजमेर में। क्यों? क्योंकि राजस्थान सेवा संघ इसलिए अजमेर में स्थानांतरित हो जाता है। कहाँ पे? राजस्थान सेवा संघ 1920 में कहा जाता है, अजमेर में वापस आ जाता है। अब देखो, वर्धन का गढ़ था, तो 1920 में सबसे पहले एक न्यूज़पेपर चालू करते हैं, राजस्थान केसरी। किस नाम से? राजस्थान केसरी नाम से न्यूज़पेपर चालू करते हैं। कहाँ पे? वर्धा में। वर्धा से प्रकाशित होता था, मतलब ये। संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज ने इसको पैसे दिए। अब उसके बाद ये करते हैं दूसरा समाचार पत्र 1922 में, क्योंकि अब राजस्थान सेवा संघ 1920 में यहीं आ गया, तो अब नवीन राजस्थान कहाँ से? अजमेर से चालू कर देते हैं 1922 में नवीन राजस्थान। अब नवीन राजस्थान क्या हो जाता है? बैन हो जाता है। तो 1923 में नवीन राजस्थान का नाम बदल के रख देते हैं तरुण राजस्थान, क्योंकि बैन करोगे, नाम बैन करोगे, नया एक बार चालू हो गया भाई तरुण राजस्थान। ठीक है, और संपादक कौन? वही पहले वाले जयनारायण व्यास आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ये याद रखना, नवीन राजस्थान का जो वाक्य था वो क्या था? यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में शिष्टाचार दमन न रहे। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में शिष्टाचार दमन न रहे। तो इनका ये था कि हमें यश वैभव की कोई चाह नहीं है और जीवन की हमें कोई परवाह नहीं है। हमारी इच्छा है तो वो यह है कि जग में सदाचार स्वेच्छाचार रहे, ये दमन की जो नीतियां है वो नहीं रहे। ऐसा इनका आदर्श वाक्य था। इनको बोलते हैं फियर्स वॉइसेस, ये भी अपने को याद रखें। अब देखो, रीजनल वॉइसेस मतलब क्षेत्रीय जो आवाजें थी वो क्या? दीवा मंत्र। क्या नाम है? दीवा मंत्र। दीवा मात मंत्र में प्रजा सेवक नाम से एक अखबार चलता है जोधपुर में। प्रजा सेवक नाम से एक अखबार चलता था जोधपुर में। संपादक अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा। अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा का एक पेपर चलता था, प्रजा सेवक। इसे डीरागल शाराली, राजपुताना हेराल्ड एंड दिल्ली हेराल्ड, हनुमान सिंह। राजपुताना हेराल्ड एंड दिल्ली हेराल्ड कौन चला? हनुमान सिंह। राजपुताना हेराल्ड एंड दिल्ली हेराल्ड को चला हनुमान सिंह। 1930-31 में शेखावटी किसानों की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाया किसने? डीरागली शाराली, राजपुताना हेराल्ड एंड दिल्ली। तो याद रखना, 30-31 में जो शेखावटी किसान आंदोलन हुए थे उसमें हनुमान सिंह का रोल था, अपने को पता है। तो इनको उठाया किसने? राजपुताना हेराल्ड एंड दिल्ली हेराल्ड में उठाया गया। अब आती है अपनी दैनिक नवज्योति, अभी भी चल रही है। 1936 में प्रकाशित होता है दैनिक नवज्योति। संपादक रामनारायण चौधरी। दैनिक नवज्योति रामनारायण चौधरी 1936। प्रकाशन 20 अक्टूबर 1936 को प्रकाशित होता है दैनिक नवज्योति अजमेर से। और पहला राजस्थान का दैनिक राजस्थान समाचार, ये राजस्थान समाचार 1889 मुंशी समर्थान दैनिक समाचार था ये। उसके बाद दैनिक नवज्योति आती है अपनी 1936 में, अजमेर से रामनारायण चौधरी के संपादक होते हैं। बाद में इसका संपादन दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा किया गया। रामनारायण चौधरी, उसका दुर्गा प्रसाद चौधरी, इन्होंने इसे स्वतंत्र संग्राम का सशस्त्र हथियार बनाया। किसने? दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, याद रखना है। दैनिक नवज्योति 1936, 20 अक्टूबर 1936 को प्रकाशन हुआ, अजमेर से हुआ। रामनारायण चौधरी के संपादक थे, बाद में दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका संपादन किया। अब देखो, राजस्थान में जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस जो हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा 1877 में स्थापित होती है, देश हितैषणी सभा। तो फरमान, जिसको बोलते हैं रॉयल डेक्रे, फरमान जारी होता है 2 जुलाई 1877 को। 2 जुलाई 1877 को रॉयल डेक्रे फरमान जारी होता है। देश हितैषणी सभा की स्थापना होती है उदयपुर में। महाराणा सज्जन सिंह इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं और 32 रियासतों के राज्य और अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। देश हितैषणी सभा, देश का हित सोचने वाली। 1877 में इसकी स्थापना होती है। एक फरमान जारी होता है, रॉयल डेक्रे जारी होता है। महाराणा सज्जन सिंह जी उदयपुर के रहते हैं, ताकतवर आदमी, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। 2 जुलाई 1877 को इसका गठन होता है। 32 रियासतें के राजा और अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। राजपूतों में विवाह संबंधी खर्चों को कम करना, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन करना।
कितनी अच्छी थी। देश हितैषणी सभा महाराणा सज्जन सिंह के टाइम ये सोच डेवलप हुई कि जो राजपूत राजा बहुत सारे विवाह संबंध रखने से बहुत सारी लड़ाइयाँ बढ़ रही है, इसको कम करो और विवाह खर्चों को भी कम करो। तो देश हितैषणी सभा पूरी तरह से एक सामाजिक संस्था थी, न कि राजनीतिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1877 की देश हितैषणी सभा एक सामाजिक संस्था थी। अब देखते हैं वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1890। देश हितैषणी सभा 1887 77 1877 देश हितैषणी सभा। उसके 12 साल बाद 1890 1877 के बाद 1889 22 फरवरी 1889। और वो कब हुई थी अपनी? 2 जुलाई 1877। 22 फरवरी, ये बार बार रीजन करना पड़ेगा बेटा, यूं मत समझो एक बार में याद हो जाएगा। 22 फरवरी 1890 को वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा गठन हुआ अजमेर में। कर्नल वाल्टर, ये चीज थे उस टाइम पे, कर्नल वाल्टर। अगेन टू वर्ल्ड जनरल कौन थे अजमेर में? कर्नल वाल्टर थे। इन्होंने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1890 में गठन किया अजमेर में। त्याग और दापा प्रथाओं का समाप्त कर दो। विवाह मृत्युवत खर्चों को नियंत्रित करो। लड़का का 18 वर्ष और लड़की 14 वर्ष। तो ये पहली बार बहुत याद रखना है अपने को। 1927 में उदयपुर में इसकी स्वदेशी शाखा को राजस्थान महिला परिषद शांता त्रिवेदी में मिला दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है केस। तो देखो, सबसे रिफॉर्म में आया है ये देश में पहली बार, मतलब राजस्थान में पहली बार लड़के और लड़की की आयु शादी के लिए फिक्स करी थी वाल्टर कृत हितकारिणी सभा में 1889 में। 1819 में कर्नल वाल्टर ने नाम दिया वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 22 फरवरी 1890 को। तो एक तो विवाह मृत्युवत भी सही है और त्याग और दावा प्रथा समाप्त करना भी सही है, पर लड़का 18 वर्ष का होगा, लड़की 14 वर्ष की होगी मिनिमम शादी के लिए। ये वाल्टर कृत हितकारिणी सभा में माना गया, 1890 में गठित हुई। अब याद रखना है 1947 में उदयपुर में इसकी स्थानीय शाखा, जब देश आजाद हुआ 1927 में उदयपुर में इसकी स्थानीय शाखा को राजस्थान महिला परिषद, कौन थे अध्यक्ष? शांता त्रिवेदी, मिला दिया गया। तो राजस्थान महिला परिषद शांता त्रिवेदी की अध्यक्ष थी। उसमें किसको मिला दिया गया? महिला शाखा किसकी? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1890 वाली। अब देखते हैं चुरू का गौरव सर्व हितकारिणी सभा 1907। चुरू का गौरव सर्व हितकारिणी सभा 1907, स्थापना 1907। पहले चुरू बीकानेर के अंदर आता था। स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ और श्रीराम मास्टर, तो मास्टर जी थे सर्व हितकारिणी सभा में। श्रीराम मास्टर, कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास। सर्व हितकारिणी सभा 1907। सर्व हितकारिणी सभा 1907। 1907 में सर्व हितकारिणी सभा चूरू और बीकानेर में, ठीक है। स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ और श्रीराम मास्टर, इसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। तो चूरू की कांग्रेस कौन थी? श्रीराम मास्टर की सर्व हितकारिणी सभा। श्रीराम मास्टर की सर्व हितकारिणी सभा 1907, चूरू की कांग्रेस। प्रमुख कार्य पुत्री पाठशाला, लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला गठन किया गया सर्व हितकारिणी सभा ने। और कबीर पाठशाला, अछूतों और दलितों की शिक्षा हेतु स्थापित की गई कबीर पाठशाला। तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला किससे संबंधित है? सर्व हितकारिणी सभा संबंधित है। 1907 में इसका गठन हुआ था। चूरू बीकानेर संबंधित थी। मास्टर श्रीराम मास्टर, वैसे चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं। अन्य सहयोगी थे स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ। धीरे धीरे याद होगा, घबराओ मत। राजपूताना मध्यभाग सभा 1918। अब आती है अपनी अगली, राजपूताना मध्यभाग सभा 1918। तो 1918 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1918 में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के दौरान ही राजपूताना मध्य भारत सभा की गठन हो जाता है 1918 में, ठीक है। कहाँ होता है? चांदनी चौक दिल्ली में। मारवाड़ी पुस्तकालय है चांदनी चौक दिल्ली में, वहां पे इसका गठन होता है कांग्रेस अधिवेशन के दौरान 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा। समर्थक कौन है? जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका अखबार प्रताप। अधिवेशन मैट्रिक्स देखो, प्रथम अधिवेशन कब होता है राजपूताना मध्य भारत सभा का? 1918। प्रथम अधिवेशन 1918 दिल्ली में। तृतीय अधिवेशन कहाँ होता है? अजमेर में, मार्च 1920 में जमनालाल बजाज। देखो 18 में पहला, 19 में दूसरा, सॉरी 18 में पहला मान लो, दूसरा 18 मान लो, बीच का नहीं पता अपने को, तृतीय देख लेते हैं अपन तक। प्रथम है दिल्ली में और 1918 में स्थापना हुई। तृतीय है 1920 में अजमेर में। चतुर्थ होता है नागपुर में। चतुर्थ कहाँ होता है? नागपुर में। मेन इंपोर्टेंट कौन सा है अपना? ये दोनों। प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 का। तृतीय कहाँ होता है? देखो अजमेर में, 3 से लिखते हैं ना अजमेर,
तो ये अजमेर में होता है तृतीय। मार्च 1920 में अजमेर में होता है जमनालाल बजाज। चतुर्थ कहाँ होता है? नागपुर में। अब आता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, बॉम्बे, बम्बई, 16 से 17 दिसंबर 1927, मुंबई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, कितना बड़ा नाम है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है बम्बई में 16-17 दिसंबर 1927, मुंबई में। अध्यक्ष होते हैं दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव, रामचंद्र राव होते हैं इसमें अध्यक्ष। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक और प्रधान सचिव होते हैं रामनारायण चौधरी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। इसकी राजपूत शाखा का मुख्यालय कहाँ होता है? अजमेर में। अब इसका उदयपुर में 7वां अधिवेशन होता है 1945 में। 1945 में उदयपुर में इसका 7वां अधिवेशन होता है। कब होता है? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ऐसी संस्था जिसको अध्यक्षता करने के लिए, अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय राज्य देशी राज्य लोक परिषद, कौन सा अधिवेशन था वो? 7वां अधिवेशन था। तो 7वें अधिवेशन में जो 1945 में 31 दिसंबर 1945 में उदयपुर में हो रहा था नए साल के उपलक्ष्य में, है ना, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपना। जोधपुर में चेतना का जागरण, राजनीतिक चेतना का जागरण कैसे हुआ, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अपने को ध्यान रखना है। वो पूछेगा सबसे पहले 1920 में क्या हुआ? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना है। मारवाड़ सेवा संघ बना 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ का बना 1920 में। 1923 में बना मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ सेवा संघ 1920, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर वाला, 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद। तो बहुत सारी संस्थाएं हो गई, इन सबको डेट आप धीरे धीरे याद करो, रिवीजन करते रहो तो याद होता रहेगा। एग्जाम टाइम में कुछ भी नहीं होगा, अभी से याद करो। 1920 मारवाड़ सेवा संघ, 1923 मारवाड़ हितकारिणी सभा, 1934 मारवाड़ प्रजामंडल, 1938 मारवाड़ लोक परिषद। अब याद रखना है कि 1920 में मारवाड़ सेवा संघ जो बना, इसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास, दुर्गा प्रसाद, दुर्गा शंकर, प्रयागराज भंडारी। कार्य किया तोल आंदोलन के विरुद्ध संघर्ष। याद रखना है 1920 का मारवाड़ सेवा संघ, अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास। तोल आंदोलन किससे संबंधित है? 1920 के मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित है। 1923 की मारवाड़ हितकारिणी सभा जो बनी थी उसमें चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित थी। हितकारिणी सभा का पुनर्गठन हुआ था। 1923 की मारवाड़ हितकारिणी सभा का संबंधित चांदमल सुराणा। 1933 का मारवाड़ प्रजामंडल में भवनलाल सर्राफ। मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है? संस्थापक मारवाड़ प्रजामंडल का भवनलाल सर्राफ। 1938 की मारवाड़ लोक परिषद 16 में 1938 को हुई थी। रणछोड़ दास कट्टानी, कौन थे? रणछोड़ दास कट्टानी। अब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा, वो इसको रटना है आपको। 20 में क्या हुआ? 20 में क्या हुआ? मारवाड़ सेवा संघ। फिर 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा। फिर 1923 के बाद 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल, भवनलाल सर्राफ। फिर 1938 में मारवाड़ लोक परिषद, रणछोड़ दास कट्टानी। देखो पहला बार बार क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन और इसका अलग अलग वीडियो बनाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ना एक ही बार में सब कुछ निपटा दें। वन शॉट का वो ट्रेंड भी है। तो देखो अपन क्वेश्चन भी साथ में कर लेते हैं। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजनीतिक चेतना, समाचार एवं संस्थाएं। तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है ना, उसका लिंक से थोड़ा सा लिया है मैंने कंटेंट। राजस्थान बोर्ड की बुक से अपनों ने कंटेंट लिया, याद रखना। आप भी फॉलो कर सकते हो थोड़ा सा। राजस्थान पूरा उससे नहीं, उससे बहुत मदद मिलती है अपने को, है ना, राजस्थान बोर्ड की कंटेंट से। और अपने पास हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तकें भी होनी चाहिए ना, तो वहीं से कंटेंट लिया है मैंने थोड़ा सा। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं अपन थोड़ा सा पहले, फिर कंटेंट डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर कंटेंट चाहिए तो मैं अगले एक और आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था, आपने को पता है। महाराज जसवंत सिंह की जो प्रेयसी थी नन्ही जान, महाराज जसवंत सिंह की प्रेयसी का नाम नन्ही जान, द्वारा जोधपुर में विष दिया, इनको धिक्कार कर दिया था। महाराज जसवंत सिंह को पालकी उतरते हुए देख लिया था नन्ही जान की, तो उन्होंने बहुत धिक्कारा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो उससे वो नाराज हो गई थी।
और जोधपुर में इसको वहाँ 20 दे दिया था इनको, फिर अजमेर में जाके 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनमें किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वधर्म स्वराज स्वदेशी स्वभाषा, स्वधर्म स्वराज स्वदेशी और स्वभाषा। इस संस्था का नाम बताइए जिसके गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया। परोपकारिणी सभा, 1883 फरवरी 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी स्वामी जी ने। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? फरवरी 1883 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराज सज्जन सिंह को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। सामाजिक राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? जून 1865 में करौली में आए थे। सब कुछ पढ़ लिया आप लोग, इजी रहेगा अपने। स्वामी दयानंद सरस्वती की पहली बार 1885 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने साहित्य प्रकाश को कहाँ लिखा? उदयपुर के नौलखा महल गुलाब बाग। हिंदी भाषा में रचना की, द्वितीय संस्करण था। कौन सा था? सेकंड एडिशन था। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस यांत्रिक का नाम क्या था? वैदिक यंत्रालय। क्या नाम था? वैदिक यंत्रालय। साहित्य प्रकाश का प्रकाशन स्वामी जी की मृत्यु के 1890 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय से किया गया। तो लिखा गया था उदयपुर में, प्रकाशित किया 1890 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय से। वैदिक यंत्रालय कहाँ पे है? अजमेर में है। तो देखो ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते 2021-22 में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। देखो 23 में भी आया है क्वेश्चन। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थान समाचार। हाँ, साप्ताहिक पूछा ना, इसलिए प्रथम तो ये था, लेकिन साप्ताहिक कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर, मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह द्वारा 1879 में। प्रेरणा किससे मिली? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। सज्जन कीर्ति सुधाकर जो कि मारवाड़ सरकार का सरकारी गजट था, आदेश शब्द थे इसमें। समाचार पत्र मजहर रूल सरूर भरतपुर से 1849 में राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। मासिक था। ये कौन सा था? मासिक। ये कौन सा था? मासिक। और ये था साप्ताहिक। कौन सा था ये? साप्ताहिक। सज्जन कीर्ति सुधाकर था साप्ताहिक 1879 में। और इससे पहले 1849 में राजपुतना का प्रथम समाचार पत्र मजरूर सरूर भरतपुर से निकलता था, मासिक था। प्रजा सेवक समाचार के संपादक कौन थे? ये भी पढ़ के आए पर अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा। प्रजा सेवक के कौन थे? अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा थे प्रजा सेवक के। 1940 ईस्वी में जोधपुर में अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया। राजस्थान पत्रकारिता का विश्व पितामह पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान पत्रकारिता का विश्व पिता माना जाता है। इन्होंने ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु आदि का संपादन किया। किसका? ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु का संपादन भी इन्होंने किया। सीकर और झुंझुनू का इतिहास पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद 16 को मुंबई में जीवानंद एम चंद्रराव ने अध्यक्षता में की। तो याद रखना, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में हुआ था बम्बई में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, रामचंद्र राव ने इसकी अध्यक्षता की थी। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। विजय सिंह पथिक, राम चौधरी, हरिभाई किंकर द्वारा वर्धा में की गई थी। बाद में इसको 1920 में अजमेर में स्थानांतरित किया गया, अक्टूबर 1920 में। लेकिन वैसे कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? तो वर्धा से राजस्थान केसरी। फिर उसके बाद नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। विजय राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम तक कहाँ से किया? वर्धा से। आर्थिक जिम्मेदारी जमनालाल बजाज। किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी। यश विभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार रहे दमन न रहे। किसका था? नवीन राजस्थान। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, फिर तरुण राजस्थान। ये कहाँ? अजमेर से प्रकाशित होता था 1922 में, अजमेर से। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कहा कि वर्धा में की थी, महाराष्ट्र में। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई विजय सिंह पथिक द्वारा। 1920 में वर्धा से कहाँ ले गए? राजस्थान। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थापना अजमेर में हुआ? 1920 में हुआ। 1920 में, तो 1919 वहाँ पे हुआ था। अक्टूबर 1919 में अजमेर। 1923 में अजमेर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? 1923 में अजमेर में से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रकाशित किया? ऋषि दत्त मेहता ने 1923 में अजमेर से राजस्थान, ओनली राजस्थान नाम था इसका, ऋषि दत्त मेहता ने। राजस्थान मेवाड़ का सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र बना अजमेर से प्रकाशित राजस्थान, ऋषि दत्त मेहता। राजस्थान केसरी किसने नाम किया? विजय सिंह पथिक ने, वर्धा से। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना की उदयपुर में 2 जुलाई 1877 को।
महाराणा सज्जन सिंह। देश हितैषी सभा उदयपुर, समाज सुधारक थी ना, वो पोलीगेमी कम करना, ज्यादा शादी नहीं करना, ये उस संबंधित थे। 2 जुलाई 1877। उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई। सही बात है। तो सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार, सही भी सही बात है, महाराणा सज्जन सिंह ने कही थी। विवाह के खर्चों को कम करना और शादियां कम करना। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? कौन सा नहीं था? आर्य समाज के संबंधित राजपुताना गजट 1882 में अजमेर से प्रकाशित होता था। तो आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती के इसी से बहुत बोलबाला था यहाँ पे, लेकिन राजपुताना गजट 1882 में मौलवी मुराद अली द्वारा प्रकाशित होता था अजमेर से। राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? अजमेर से हुआ सबसे ज्यादा। भरतपुर से मजहर सरूर 1849। भरतपुर विद्यार्थी यूथ लीग 1929 दिल्ली में किसने करी थी? टीकाराम पालीवाल द्वारा 1929 में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की गई। टीकाराम पालीवाल 1929 दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग। राजपुताना मध्यपाल सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? पढ़ा आप लोगों ने? अजमेर में हुआ तीसरा। प्रथम अधिवेशन अजमेर में जमनालाल बजाज के अध्यक्ष में और चौथा नागपुर में हुआ। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज ही थे। 6 जयनारायण व्यास। राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान बंद होने के बाद तरुण राजस्थान। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर से अखंड, यह रखना है। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर से अखंड भाग बंबई से। तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर से। तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर से। तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर से और अखंड भाग 1938 से। किसने? जयनारायण व्यास ने। राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण। पढ़ा आप लोगों ने? पिछली लेक्चर देखना मेरे। आगी बाण राजस्थान भाषा का प्रथम समाचार राजनीतिक समाचार पत्र था, जिसका संपादन जयनारायण व्यास ने ब्यावर से किया। मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषी सभा। मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसे भी पढ़ के अपन 2 जुलाई 1877 को देश हितैषी सभा मेवाड़ उदयपुर में की गई थी। 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना। उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधी कठिनाइयों से दूर करना। अधिक खर्च हो रहा था, उसको कम करो। मुंशी समर्थदान चारण ने राजस्थान समाचार पत्र 1890 में। मुंशी समर्थदान चारण अजमेर में 1890 में राजस्थान समाचार, ये दैनिक समाचार पत्र था पहला राजस्थान का। मुंशी समर्थन दान चारण ने राजस्थान समाचार 1890 अजमेर से। मुंशी समर्थन दान चारण द्वारा राजस्थान समाचार 1890 में प्रकाशित किया गया। चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना किसने की? मास्टर थे एक तो। बीकानेर राज्य में जन जागृति हेतु स्वामी गोपाल दास ने, है ना, इसमें मास्टर जी भी थे। 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास। चूरू में सर्वहितकारी सभा 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास। चूरू में सर्वहितकारी सभा 1907 में स्वामी गोपाल दास। चूरू सर्वहितकारी सभा 1907 स्वामी गोपाल दास। सर्वहितकारी सभा चूरू की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास जी ने की 1907 में। क्यों थे? कन्हैयालाल ढूंढ के साथ मिलकर करी। इसे बोलते हैं चूरू की कांग्रेस। मास्टर श्री राम जी भी थे इसमें। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में सर्वहितकारी सभा की स्थापना कहाँ की? चूरू में की। याद रखना है, अजमेर मत कर देना। चूरू में की सर्वहितकारी सभा 1907 चूरू में। क्या था? शिक्षा और जनचेतना महत्वपूर्ण कार्य करना उद्देश्य। अछूतों को शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठ चला। सर्वहितकारी सभा। तो सर्वहितकारी का मूल उद्देश्य तो उत्तरी शिक्षा और कबीर पाठ चला। दूसरी शिक्षा भी इसका उद्देश्य था। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर सर्वहितकारी सभा 1907। सर्वहितकारी सभा 1907 स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ, मास्टर श्रीराम चूरू में। ठीक है, मैं देखता चला गया किससे संबंधित है। कपूरचंद कुलिश। कपूरचंद कुलिश 1926 टोंक में जन्मे। 1956 में स्थान दैनिक राजस्थान पत्रिका प्रकाशन किया। मैं देखता चला गया इनकी प्रसिद्ध रचना है, याद रखना है। कपूरचंद कुलिश राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं। कपूरचंद कुलिश पहले क्या था? सांध्य दैनिक था, है ना, शाम को निकलता था। इनकी रचना है मैं देखता चला गया। कपूरचंद कुलिश की समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका। 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका प्रारंभ की। महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर श्रोत्री ने
महिला मंडल की स्थापना की। दयाशंकर श्रोत्री ने 1935 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की, राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी अजमेर में। और इस वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा को ही 22 फरवरी 1889 को कर्नल वाल्टर ने अजमेर में स्थापना की थी। और शांता त्रिवेदी जो है वो उनकी जो संस्था को इसमें मिला दिया था बाद में, मतलब इसको उसमें मिला दिया संस्था में। 1890 में निम्न में कहाँ पर राजपूत सभा का गठन किया गया? अजमेर में 1890 में 22 फरवरी को वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। राजपूतों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, मृत्युभोज। 18 साल का तो लड़का, 18 का बॉय और 14 की लड़की, ऐसा इन्होंने बोला। आर्थिक शक्तिकरण के बिना राजनीतिक सत्ता कोई अर्थ नहीं है, किसने कहा था? बहुत अच्छा कथन है। नागपुर की शांता त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य के कथन उन्हीं का है, शांता त्रिवेदी जी का है। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है। वो शांता त्रिवेदी एक महिला संगठन चलाती थी, उसका नाम कमेंट में लिखना। उसमें ही राजपूत हितकारिणी सभा का विलय कर दिया था बाद में 1941 शायद। अभी देख के बताता हूँ तुमको। राजपूताना हरिजन सेवक, अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया मैंने। राजपूताना हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? राजपूताना हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अजमेर में हरिजन सेवा संघ की राजपूत संघ की स्थापना की गई। हालांकि मूल स्थापना 1932 में अखिल भारतीय स्तर पर हुई थी। ठीक है, तो राजपूताना हरिजन सेवा संघ, तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में हुई थी ऑल इंडिया लेवल पे, 1932 में हुई थी ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन राजस्थान में हरिजन सेवक संघ की अजमेर में स्थापना हुई थी 1934 में। एक तो है अजमेर में 1934 में हुई थी, ठीक है, और अखिल भारतीय स्तर पे 1932 में हुई थी। तो यहाँ तो एक ही सही है ना, 1932 ही आएगा और क्या आएगा। 1932 चल रहा था, 1934 में राजस्थान में अजमेर में स्थापना होगी। हरिजन सेवा संघ की राजपूत शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी के निर्देश पर अजमेर में हरिविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ का, किसको? हरिविलास शारदा को, याद रखना। हरिजन सेवा संघ को राजपूताना शाखा जो बनी हरिजन सेवा संघ की, उसका अध्यक्ष किसे मनोनीत, याद रखना, मनोनीत, मनोनीत वर्ड याद रखना। मनोनीत किसे किया गया था? महात्मा गांधी ने मनोनीत किया था हरिविलास शारदा, है ना। यह हरिजन सेवा संस्थान गांधी से संबंधित है पूरा। हरिजन सेवा संघ के राजपूताना शाखा मनोनीत किसे किया गया? हरिविलास शारदा को। तरुण राजस्थान के डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से करके किसानों को समाचार पत्र, कौन था वो? रामनारायण चौधरी। तरुण राजस्थान डेली हेराल्ड रामनारायण चौधरी ने सीकर के किसान में गूंज लंदन के डेली हेराल्ड तक पहुंचाई। किसने? रामनारायण चौधरी ने। मोती बेगम किस समाचार पत्र से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट, राजपूत गजट। मोती बेगम महिला जो पत्रकार, राजपूत गजट से संबंधित। राजपूत गजट का संपादक कौन था? बताना, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा आपने। 1922 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ सेवा संघ दुर्गा शंकर। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष दुर्गा शंकर बनाए गए। ठीक है, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन? दुर्गा शंकर जी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? उदयपुर में। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर के सलेनिया मैदान में पंडित नेहरू ने इसकी अध्यक्षता में इसका अधिवेशन हुआ। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अभी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान सेवा संघ कब बना? 1919 में बना, वर्धाम बना, अपने को पता है। मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनी? 1923 में बनी। मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी 1923 में। देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी? 1927 में बनी थी। और नयन मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कब बना? 1921 में बना। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं सारे, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ 1900 को पता है। इसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, नयन मंडल 1921 और देशी राज्य परिषद 1927। कौन सा समाचार पत्र स्थापना सही नहीं है? तो देखो, देश हितैषी अजमेर से निकलता था, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से निकलता था, प्रभात जयपुर से निकलता था, जय भूमि संवाद जयपुर से 1940 में गुलाब चंद काला द्वारा प्रकाशित होता था, जोधपुर से नहीं होता। जय भूमि जयपुर से निकलता था, प्रभात जयपुर से, जय भूमि जयपुर से और सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से, देश हितैषी अजमेर से।
राजपुताना जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई? 1931 में राजपुताना जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई 1931 में। अखिल भारतीय जाट महासभा सहयोग से 1931 में सीकर के जाटों ने राजपुताना जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। कब की? 1931 में राजपुताना जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना सीकर के जाटों ने की 1931 में। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा, तो जाट महासभा का भी याद रखना, कहाँ हुआ था? अजमेर पुष्कर में 1925 में अधिवेशन हुआ था। अभी कुछ चीजें और याद रखनी, क्या याद रखनी है? प्रजा सेवक संघ किस संबंधित है? जोधपुर से प्रजा सेवक संघ संबंधित है। और प्रजा सेवक के बाद नवीन राजस्थान कहाँ से निकलता था? अजमेर से नवीन राजस्थान। और देखो नवीन राजस्थान लोकवाणी, लोकवाणी कहाँ से? जयपुर से लोकवाणी। और सज्जन की सुधाकर उदयपुर। अभी सज्जन की सुधाकर सबको याद रहता है, बाकी याद रखने हैं। सज्जन की सुधाकर उदयपुर से, मेवाड़ सज्जन सिंह लोकवाणी जयपुर, नवीन राजस्थान अजमेर से, पता है अपने को प्रजा सेवक जोधपुर। तो दो तो याद थे अपने को, नवीन राजस्थान अजमेर से, सज्जन की सुधाकर उदयपुर से, मतलब आप लोगों को लोकवाणी का निकलता है जयपुर से, प्रजा सेवक जोधपुर से। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। निश्चित तौर पे इस बार आरपीएससी हमारी है।